एक बार की बात है, स्वर्ग लोक में देवता और ऋषि आपस में चर्चा कर रहे थे। चर्चा का विषय था, हमारे तीनों बड़े देवताओं में सबसे अच्छे कौन हैं? ब्रह्मा जी जो संसार के रचयिता हैं, शिव जी जो संसार के संहारक हैं, या विष्णु जी जो संसार के पालनहार हैं। हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा था। कोई कहता ब्रह्मा जी सबसे महान हैं, कोई कहता नहीं शिव जी सबसे शक्तिशाली हैं, और कोई विष्णु जी सबसे दयालु हैं। लेकिन सच कौन है ये तय करना मुश्किल था। तब महर्षि भृगु को बुलाया गया। भृगु ऋषि एक बुद्धिमान और साहसी साधु थे। उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई कि वो तीनों देवताओं की परीक्षा ले और सबको सच बताएं। भृगु जी ने मन में ठान लिया, मैं देखूंगा किस देवता में सबसे ज्यादा धैर्य, दया और क्षमा है। भृगु जी सबसे पहले ब्रह्मा जी के सुंदर महल पहुंचे। वहां चमकते महल, सुरीले वेद मंत्र और ब्रह्मा जी अपने आसन पर बैठे थे। भृगु जी ने जानबूझकर प्रणाम नहीं किया। ब्रह्मा जी की भौरें चढ़ गईं। ब्रह्मा जी, भृगु, तुम मेरे सामने खड़े हो और प्रणाम भी नहीं करते, ये कैसा व्यवहार है? भृगु जी चुप रहे। ब्रह्मा जी को गुस्सा आया, लेकिन माता सरस्वती ने उनका हाथ थामकर कहा, स्वामी, अतिथि का अपमान मत कीजिए। ब्रह्मा जी ने गुस्सा रोका, पर उनके मन में नाराजगी थी। अब भृगु जी पहुंचे बर्फ से ढके कैलाश पर्वत पर। वहां भगवान शिव ध्यान में बैठे थे और माता पार्वती पास में थीं। भृगु जी ने फिर प्रणाम नहीं किया। शिव जी ने आंखें खोली और उनके नेत्रों में क्रोध की चमक आ गई। भृगु, तुम मुझे सम्मान क्यों नहीं दे रहे? भृगु फिर चुप। शिव जी ने त्रिशूल उठा लिया। तभी माता पार्वती आगे आई। नाथ, शांत हो जाइए, ये हमारे अतिथि हैं। शिव जी ने हथियार नीचे रख दिया, लेकिन क्रोध उनके मन में रहा। अंत में भृगु जी वैकुंठ पहुंचे। वहां रत्नों से बने महल, श्वेत शेष नाग पर लेटे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी सेवा कर रही थीं। भृगु जी सीधे आगे बढ़े और भगवान विष्णु के सीने पर जोर से पैर मार दिया। लेकिन क्या हुआ? विष्णु जी तुरंत उठे, मुस्कुराए और बोले, ऋषिवर, आपके पैर तो चोटिल नहीं हुए, मेरा सीना कठोर है, आपको दर्द तो नहीं हुआ? इतना कहकर वे झुक गए और प्रेम से भृगु जी के पैर दबाने लगे। भृगु जी का मन बदल गया। भृगु जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपने मेरे अपमान पर भी प्रेम दिया, यही सच्ची महानता है। आप ही सबसे श्रेष्ठ हैं। भृगु जी की परीक्षा से हमें कई गहरी और जीवन में काम आने वाली सीख मिलती है। क्षमा सबसे बड़ी ताकत है। अहंकार में महानता नहीं होता। अपमान पर मौन भी एक उत्तर है। दूसरों के भले की चिंता रखना ही करुणा है। धैर्य ही असली परीक्षा पास कराता है। ओम नमो नारायणाय।